लड़के ने जमीन पर चूजों की तस्वीर बना दी, लेकिन अगले ही पल आसमान में मंडराते बाज की नजर उन पर पड़ गई। बाज तुरंत नीचे झपटा शिकार को पकड़ने की कोशिश में, लेकिन वह सीधे रेत के ढेर में जा गिरा और उसकी गर्दन टूट गई। तभी एहसास हुआ कि जमीन पर बनी चूजे की तस्वीरें चित्र थीं। बच्चा जानवरों को जीवंतता से चित्रित कर सकता था। वह छोटा मालियांग था। मालियांग के माता पिता का बचपन में ही निधन हो गया था। अकेला अनाथ था, इसलिए लकड़ी काटकर अपना गुजारा करना पड़ता था। उस दिन मालियांग लकड़ी काटकर घर लौटने रास्ते में जिले के अधिकारी की हवेली के पास से गुजरा। देखा कि एक चित्रकार अधिकारी का चित्र बना रहा था। मालियांग चित्रकार के हाथ में ब्रश और रंगों को देख ईर्ष्या कर रहा था। उसने कहा कि वह भी चित्र बनाना सीखना चाहता है। चित्रकार ने उसके फटे कपड़े देख मजाक उड़ाया कि उसके जैसे गरीब के पास पैसे कहाँ से आएंगे। अब तो शायद उसे पेट भर खाना भी नहीं मिलता। उसके लिए घर जाकर मिट्टी से खेलना ही ज्यादा उपयुक्त है। घर लौटते समय मालियांग बहुत निराश था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कागज और कलम न होने पर वह जमीन पर पेड़ की टहनी से अभ्यास करता था। दिन ब दिन उसकी चित्रकला की कुशलता बढ़ती गई। उस दिन उसने समुद्र तट पर जो चूजा बनाया था, वह बाज की आंखों को धोखा देने में सफल रहा। उसे आश्चर्य हुआ, उसकी कृति इतनी वास्तविक लग सकती है। रात को सोने से पहले वह सोचने लगा, काश उसके पास भी एक कलम होती। उसे आश्चर्य हुआ कि सपने में एक सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े देवता ने सच में उसे एक कलम दे दी। मालियांग हंसते हुए जागा और पाया कि उसके हाथ में वही जादुई कलम थी जो उसने सपने में देखी थी। उसने संदेह के साथ दीवार पर एक मुर्गा बनाया और आश्चर्य की बात यह थी कि अगले ही पल मुर्गा पंख फड़फड़ाते हुए जीवित हो गया। मालियांग डर पसीने में भीग गया। उसे समझ में आया कि यह जादुई कलम सच में चित्रों को जीवंत कर सकती है। मालियांग ने दया से जादुई कलम निजी लाभ नहीं लिया, बल्कि गरीब लोगों की मदद की सोची। उसने देखा कि उसके पड़ोसी पिता पुत्र खेत जोतने में कठिनाई में हैं, तो उसने उनके लिए एक बैल बनाया। बात अधिकारी तक पहुंची और लालची अधिकारी ने मालियांग को पकड़वाया और उसे सोने का पहाड़ बनाने को कहा। मालियांग ने सुनकर तुरंत उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिससे उसे जेल में डाल दिया गया। जेल में कई ऐसे गरीब लोग भी बंद थे जो कर नहीं चुका पाए थे। मालियांग ने तुरंत ही एक दरवाजा बनाया, जिससे सभी लोग भाग निकले, लेकिन दुर्भाग्यवश अंत में उसे खुद सिपाहियों ने पकड़ लिया। जिले के अधिकारी को जब यह पता चला तो वह गुस्से आ गया। उसने मालियांग की जादुई कलम छीन ली और उसे मौत की कोठरी डाल दिया। अधिकारी ने चित्रकार को पैसे का पेड़ बनाने को कहा, पर पेड़ असल में नहीं बना। अधिकारी को समझ आया कि शायद सिर्फ मालियांग ही जादुई कलम चला सकता है, इसलिए वह खुद जेल में मालियांग से अनुरोध करने आया कि वह उसके लिए चित्र बनाए। मालियांग के मन में एक योजना आई और इस बार उसने खुशी खुशी सहमति दे दी। इसके बाद वे मुख्य हॉल में आए। मालियांग ने पहले दीवार पर एक विशाल समुद्र का चित्र बनाया, फिर दूर में एक चमचमाते खजाने के पहाड़ का चित्र बनाया और अंत में एक शानदार जहाज जोड़ा। जिले के अधिकारी यह देखकर बहुत खुश हो गए और तुरंत ही लोगों को लेकर जहाज पर चढ़ गए। इसके बाद उन्होंने धूमधाम से नाव चलाकर खजाने के पहाड़ की ओर प्रस्थान किया, लेकिन जिले के अधिकारी को बड़ा जहाज बहुत धीमा लगा। उन्होंने मालियांग से हवा बढ़ाने के लिए कहा। मालियांग ने कुछ रेखाएं खींची और तुरंत ही तेज हवा चलने लगी। काले बादल छा गए। जिले के अधिकारी ने मस्तूल को कसकर पकड़ लिया और चिल्लाए, रुक जाओ, लेकिन लहरों ने जहाज को पलट दिया और सभी लोग समुद्र में डूब गए, ऊपर नहीं आ सके। उसके बाद मालियांग ने अपनी जादुई कलम से गरीब लोगों की मदद करना जारी रखा, जबकि वह खुद लकड़ी काटने वाले का जीवन जीता।